नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों 26 टन C90 पूरी तरह से फिट है लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर HAL और एम्ब्रेयर की बातचीत हुई है। जी हां दोस्तों, एम्ब्रेयर के एक ब्राजीलाई बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस निर्माता जो एरो इंडिया 2023 के लिए भारत के लिए अपने मीडियम आकार जुड़वा इंजन जेट संचालित सैन्य परिवहन विमान C390 मिलेनियम में उड़ान भरने में कामयाब रहा से अनुबंध प्राप्त करने की अपनी संभावनाओं के बारे में उत्साहित है। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MTA के लिए अपनी आवश्यकताओं के लिए भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स जिसके लिए उसने हाल ही में निविदा जारी की है। दोस्तों बात करने वाले एम्ब्रेयर के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि C390 जो 26 टन कार्गो पेलोड ले जा सकता है भारतीय उच्च ऊंचाई के संचालन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है और कंपनी इसके प्रदर्शन के लिए तकनीक परीक्षण उद्देश्यों के लिए इंडियन एयरफोर्स को ट्रांसपोर्टर की पेशकश करने की इच्छुक है। क्षमताओं एम्ब्रेयर पहले से ही भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ संयुक्त रूप से देश में C390 ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण करने के लिए प्रारंभिक बातचीत कर रहा है। अगर यह निविदा जीतता है तो विमान में उच्च स्तर की टेक्नोलॉजी और स्वदेशी सामग्री का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जाएगी। दोस्तों अतीत में बताया गया था कि HAL टाटा एयरबस के C295 एरो ट्रांसपोर्ट विमान प्रतिस्थापन अनुबंध से हारने के बाद अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में एक मीडियम श्रेणी के ट्रांसपोर्ट विमान के लिए उत्सुक है। एम्ब्रेयर के अधिकारियों ने बताया है कि C390 को एरियल टैंकर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे इंडियन एयरफोर्स के लिए सिग्निट या एवाक्स विमान के रूप में भी उपयोग करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। दोस्तों C390 मिलेनियम फिक्स्ड और रोटरी विंग एयरक्राफ्ट के लिए एयर टू एयर इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरबोर्न ऑपरेशन ट्रूप और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन मानवीय मिशन मेडिकल सहित एक ही प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कई तरह के मिशन कर सकता है। निकासी अग्निशामक और खोज और बचाव रूपांतरण किट और अत्याधुनिक अंतर्निर्मित पुनः कॉन्फ़िगरेशन करने योग्य कार्गो फ्लोर सिस्टम का उपयोग करके विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन के बीच सरल और तेज पुनः संयोजन के साथ है। दोस्तों अगर हम C390 मिलेनियम मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विमान को खरीदते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि दोस्तों इसको टैंकर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों इसको अग्निशामक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको बचाव और खोज में भी काम में लिया जा सकता है और इसको एवाक्स के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। मतलब दोस्तों ये मल्टीपर्पज़ मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। पर दोस्तों इसमें एक कमी है, वो कमी है A400 एयरबस विमान है। उसमें दोस्तों इससे लगभग 5 से 7 ज़्यादा पेलोड 5 से 7 टन ज़्यादा पेलोड ले जाया जा सकता है या 10 टन भी है दोस्तों। और एक और कमी है इसमें दोस्तों C390 विमान है ये मिलेनियम, ये बहुत कम देशों ने खरीदा है और इसकी ज़्यादा यूनिट नहीं बनी है। जबकि दोस्तों एयरबस का A400M विमान है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और दोस्तों उसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा पेलोड ले जा सकता है और सबसे बड़ा मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों उसमें भी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जा सकती है, उसमें भी दोस्तों एवाक्स के रूप में उसको यूज किया जा सकता है, उसको भी अग्निशामक के रूप में यूज किया जा सकता है, उसको भी दोस्तों एरियल टैंकर के रूप में उसको और ज़्यादा उपयोगी यूज किया जा सकता है क्योंकि दोस्तों उसमें तेल और ज़्यादा ले जाया जा सकता है। और दोस्तों उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी वो ज़मीन के बहुत पास उड़ सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजी एम्ब्रेयर के पास नहीं है। और दोस्तों अभी उसने हाल ही में 10,000 घंटे की सफलतापूर्वक उड़ान भरी है और एम्ब्रेयर ने दोस्तों C390 एम्ब्रेयर विमान ने अभी तक इतने कोई सफल मिशन में अपने आप को समर्थ नहीं किया है। पर दोस्तों एयरबस के A400M ने बहुत सारे देशों के साथ बहुत सारे कठिन मिशनों में अपने आप को साबित किया है और उन मिशनों को सफल कराने में उसका योगदान है। दोस्तों एक हम उसी पैसे से एम्ब्रेयर विमान C390 खरीदेंगे जो लगभग 26 टन ले जा सकता है और हम जो एयरबस का A400 खरीदेंगे वो 30 से 35 टन ले जा सकता है। तो दोस्तों 10 टन अगर ज़्यादा कार्गो ले जा सकता है वैसे ही फ्लाइट की। और दोस्तों एक बात और है, C390 और एयरबस A400 में जो तेल खाता है वो मतलब दोनों ही बराबर ये करते हैं तेल का उपयोग, तो रेट में भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। 10 टन अगर कार्गो सामान ज़्यादा ले जाता है तो भारत ज़्यादा ट्रूप को छोड़ सकता है, ज़्यादा कार्गो ले जा सकता है, रसद सामग्री ज़्यादा ले जा सकता है, बार बार ज़्यादा उनको घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। हाँ रेट में दोस्तों फ़र्क ऑब्वियसली है ही है क्योंकि एयरबस का विमान बहुत ज़्यादा उपयोगी और वो मल्टीपर्पज़ विमान है और आप सोच सकते हैं कि एक ब्राज़ील की टेक्नोलॉजी और एक यूरोपियन कंट्री की टेक्नोलॉजी में तो फ़र्क है और यूरोप
यूरोपीय कंट्री में भी ऐसा नहीं कि केवल एक कंट्री मिलके उस कंपनी को एयरबस को बना रहे दोस्तों, उसमें जर्मनी भी शामिल है, फ्रांस है, इंग्लैंड है और बहुत सारी कंपनियों ने मिलकर एयरबस को बनाया, मतलब बहुत सारे देशों ने मिलकर एयरबस को बनाया है। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए टैंकर, एवाक्स और सभी समस्याओं को, मतलब जिसे कहते हैं ना 100 बीमारी का एक इलाज, तो 100 बीमारी का एक ही इलाज है कि एयरबस का A400 विमान। और एम्ब्रेयर चाहता है कि C390 कैसे भी करके, जो हमने दोस्तों C295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदा था, जो टाटा और एयरबस के बीच डील हुई थी, और अभी टाटा हमारे को डिलीवरी भी करना शुरू कर देगा बहुत जल्दी और हो भी चुकी होगी दोस्तों। तो वो उस समय एयरबस को वो टेंडर नहीं मिला था, तो ये आस करती है कि टेंडर के हमें मिल जाए। अब दोस्तों पूरी दुनिया और पूरे विश्व की कंपनियां यही चाहती है कि टेंडर हमारे को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों भारत बड़ा मार्केट है। पर ये नहीं है कि हम किसी देश को खुश करने के लिए टेंडर दे दें और हमारी आवश्यकताओं को नज़रअंदाज कर दें। ये कोई पाकिस्तान जैसा घटिया देश नहीं है, हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के लोगों को पता है, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ को पता है, वायुसेना अधिकारी को पता है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उनको पता है कि कौन सा विमान लेना है या कौन सा नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि C390 विमान को भारतीय वायुसेना पसंद करेगी या उसे लिया जाएगा। मुझे लगता है क्योंकि दोस्तों इधर लॉकहीड मार्टिन अपने 130J सुपर हरकुलस विमान की भी पेशकश कर रहा है, जो दोस्तों 5 टन और कम पेलोड ले जाता है वो C390 से। और मुझे लगता है कि लॉकहीड मार्टिन के सुपर हरकुलस 130J और एयरबस की बराबरी प्राइस है। तो हम कोई बेवकूफ़ नहीं है जो अमेरिका और C390 मिलेनियम विमान खरीदेंगे। हम A400M एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो भारत के लिए सभी चीज़ों में उपयोगी होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या हमें एयरबस से खरीदना चाहिए A400M, या हमारे को एम्ब्रेयर से C390 एयरक्राफ्ट खरीदना चाहिए, या हमें लॉकहीड मार्टिन से 130J सुपर हरकुलस विमान खरीदना चाहिए जो भारतीय वायुसेना पहले से इस्तेमाल करनी है? आपकी राय दोस्तों महत्वपूर्ण है और आपकी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।